हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति। तो क्या मतलब 20 और 30 रुपये का ये विष पर नहीं दे सकते हैं? 20 और 30 रुपए का विष पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते। और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना। और तत्काल हमने कह दिया है तो अभी तुरंत मीटिंग हो करके ये देख लिया जाएगा। और अगर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता उन लोगों के लिए तो हम मदद कर ही रहे हैं, महिलाओं के लिए। सब कुछ मुफ्त में लेने की मैम, जो सरकार के हित में जो सरकार को देना चाहिए वो सरकार से लेने के लिए तुमको जरूरत क्या है? अपने आप अपने को इतना संपन्न करो। काल एक एक चीज को देख रहे हैं, अगर जरा भी होगा एक्शन लिया जाएगा, चिंता मत करिए। पटना से लेकर दिल्ली तक एक नाम आजकल चर्चा में है। यह नाम एक बच्ची का है, नाम रिया है। रिया के बहाने सरकार के तमाम दावों की पोल खुल गई। रिया के बहाने सरकार के चश्मे पर लगा धूल भी साफ करने की नाकाम कोशिशें भी हो रही है। दरअसल रिया ने महिला विकास के लिए कार्यक्रम किया जा रहा था। महिलाओं को सशक्तिकरण की पाठशाला में पाठ पढ़ाया जा रहा था। उस वक्त रिया ने सवाल क्या पूछा कि नीतीश कुमार के सीनियर आईएएस अधिकारी को इतना नागवार गुजरा कि उसे पाकिस्तान तक की सलाह दे दी। यह सवाल था कि अगर महीने में तमाम सुविधाएं दी जाती है सरकार के तरफ से, साइकिल योजना, पोशाक योजना, तो फिर 30-40 रुपए क्यों नहीं दिए जा सकते हैं सैनिटरी नैपकिन के लिए। रिया ने सवाल पूछा, अधिकारी ने जवाब दिया, लेकिन ना रिया को पता था और ना ही साहब सरकार और उनके अधिकारियों को। कारण यह है कि जिस योजना की चर्चा हो रही थी, जिस डिमांड पर पाकिस्तान भेजने की बात की जा रही थी, जिस डिमांड पर जनसंख्या अनियंत्रित करने की बात की जा रही थी, वो पहले से ही नीतीश कुमार चला रहे थे योजना। लेकिन ना नीतीश को पता है और ना ही उनके अधिकारियों की कि सरकार में आखिर क्या हो रहा। बस नीतीश कुमार तो योजना हवा में लाते हैं, अधिकारी जमीन पर उतरने ही नहीं देते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये 2 बयान कह रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम दिखवा लेंगे, दोषियों पर कार्रवाई होगी। अधिकारी कह रहे हैं कि मुफ्त में लेने की आदत पड़ जाएगी। दरअसल जो डिमांड रिया ने किया था वो डिमांड वाजिब है, जायज है, और सरकार ने उसको यह अधिकार दिया है कि वो इस हक की लड़ाई लड़े, क्योंकि सरकार ने अपनी योजनाओं में खुद ही हर महीने तकरीबन 300 रुपए उसके खाते में देने की बात कही है। जो छात्रा विद्यालय जाती हैं, उन लड़कियों को यह राशि दी जाती है जो पढ़ने स्कूल जाती हैं। यह राशि उनको दिया जाता है जो आज खुद आत्मनिर्भर बनने के लिए, बिहार में आधी आबादी कहने के लिए आरक्षण की बात खोज रही उन लड़कियों के लिए, आरक्षण मिल रहे उन लड़कियों के लिए है। उन योजनाओं की चर्चा है जिसके बदौलत नीतीश पिछले 17 सालों से नीतीश बिहार सहित देश में अपने सुशासन का डंका बजा रहे थे। लेकिन अब रिया ने नीतीश के सुशासन वाले जो धूल वाले चेहरे हैं, जो आईना वाला जो चेहरा था जिससे सब कुछ साफ साफ अमेरिका तक दिखता था, उसके धूल अब ज्यादा पड़ गए हैं। धूल साफ करने की जरूरत थी। रिया ने बस सवाल पूछ दिया, मैडम आग बबूला हो गई। साहब ने तो एक्शन लेने की बात तक कर डाली, लेकिन नहीं हुआ कि जो योजना बरसों से चल रही थी उस योजना की जांच करा लिया जाए। साहब अब वक्त जांच का है। रिया ने तो आपकी कमियां उजागर की है, बल्कि सवाल यह बनता है कि आखिर रिया ने यह सवाल पूछा तो आपके अधिकारी यह बताने में असमर्थ कैसे हो गए जिनके कंधों पर इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेवारी है, जानकारी है और लोगों को जागरूक करने का दायित्व भी है। दरअसल बिहार में सैनिटरी नैपकिन और निरोध दोनों मुफ्त में बांटे जाते हैं। लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में
पोशाक योजना के साथ 300 रुपए अतिरिक्त ऐड करके दिया जाता है, यानी जोड़कर दिया जाता है सैनिटरी नैपकिन के नाम पे। यानी जो बच्चियां विद्यालय जाती हैं उनको यह राशि मिल जाती है उनके खाते में, भले वो उसका इस्तेमाल नहीं करती हो या नहीं खरीदती हो। जानकारी के अभाव में उन्हें पता ही नहीं है कि पोशाक योजना जो चलता है उसकी राशि में यह 300 रुपए उनके किस काम के लिए आते हैं। ये जरूरत है विद्यालय में शिक्षकों को बच्चों को बताने की, छात्राओं को बताने की। सरकार की जवाबदेही है इस योजना को उन बच्चों से अवगत कराने की कि आपकी जो मांग है वो वाजिब है, लेकिन सरकार इस पे पहले से कदम बढ़ा चुकी है और ये राशि आपको मिलती है। घबराने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। अधिकारी ने कहा कि जब बात परिवार नियोजन की होगी तो नियोज भी मुफ्त में देनी पड़ेगी। मैडम, आपने माफी भले ही मांग लिया हो, लेकिन ये योजना तो पहले से सरकारी अस्पतालों में वर्षों से चली आ रही है। सरकार ने हेल्थ डिपार्टमेंट से ये बहुत पहले से योजना के तहत बंटवाया जाता है, बांटी जाती है। आप किसी भी अस्पताल में चले जाइए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर चले जाइए, आपको मुफ्त में ही निरोध मिलता है। परिवार नियोजन की जो पहले से योजना है उसके लिए तमाम तैयारी सरकार कर रही है, लेकिन जब सवाल पूछा जाता है तो ना जवाब सरकार के पास होता है, ना जवाब उनके अधिकारियों के पास होता है कि योजना कागज पे चलती है। ना लोग अस्पताल जाकर निरोध लेते हैं और ना ही बच्चियों को पोशाक राशि में वो 300 रुपए अतिरिक्त दिए जाते हैं। दिए जाते भी हैं तो उन्हें बताया नहीं जाता। यही वजह है कि रिया को लेकर यह सवाल उठा और बिहार से लेकर देश भर में नीतीश कुमार की किरकिरी हुई। कई लोग आगे आए हैं और रिया को मदद करने की बात कर रहे हैं। मदद करने वाली बात अच्छी है, लेकिन रिया को यह बताना होगा कि जो योजना सरकार में चल रही है उसके लिए मदद क्यों। खैर, जो लोग रिया को मदद करना चाहते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन साहब रिया के नाम पर विज्ञापन न करें, प्रचार प्रसार न करें, क्योंकि नीतीश कुमार तो कहते हैं कि प्रचार प्रसार से तो हम कोसों दूर हैं, लेकिन साहब करोड़ों रुपए खर्च कर बड़े बड़े पोस्टर लगवा कर इन्हीं योजनाओं के जो क्रियान्वयन के सफलता की जो ढोल बजाते हैं वो ढोल अब फट चुका है, क्योंकि तमाम बातों की पोल खुल चुकी है।